Dear viewers, welcome once again to my YouTube channel. Today I am going to write the third essay from 2025 UPSC Mains essay paper. Thought finds a world and creates one also. यानी कि विचार एक दुनिया खोजती भी है और एक बनाती भी है. Today I will write the introduction part of this essay. Firstly, I put the heading of this essay. Thought finds a world and creates one also. চিন্তাধারা একটি পৃথিবী খুঁজে নেয় এবং একটি বানিয়েও নেয়. এই হলো আজকের বিষয়. তো যে ভূমিকা যে শুরু করব, তো সেই ভূমিকা বা ইন্ট্রোডাকশন পার্টের যে একটা উদ্ধৃতি দিতে হয় অনেক সময় আমরা দেখি, তো সেই উদ্ধৃতি যেটা আমি এখন দিতে চলেছি সেটা হলো একটা কবিতা, ইংলিশ কবিতা, ইংরেজি কবিতা. এটা কোনো বাংলা কবিতা না, তবে আমি বাংলা মিনিংটা করে আমি ট্রান্সলেশন করে দেখিয়ে দেবো. আই লিভড ফার্স্ট ইন এ লিটল হাউস. যখন আমি ছোট ছিলাম ছোট একটা ঘরে থাকতাম. जब मैं छोटा था छोटा सा एक घर में मैं रहता था. एंड लिव देयर वेरी वेल, এবং বেশ ভালোভাবেই সেখানে থাকতাম. I thought the world was small and round. আমি ভাবতাম হয়তো পৃথিবীটা ছোট এবং গোল. and made of pale blue shell, এবং নীলাভ খোলকের তৈরি. কোনটা? পৃথিবীটা. जब मैं छोटा था तब मैं एक छोटा घर में रहता था. कुछ अच्छा ही वहाँ पे मेरा चल रहा था. मैं सोचता था उस समय कि पृथ्वी जो है वो छोटा है एवं गोल है. एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल, और ये एक हल्का नीला कलर का सेल से बना हुआ है. सेल मतलब जो अंडे का जो सेल होती है, तो इसी सेल का बात किया गया है यहाँ पे. मतलब एक ये पंछी का एक कहानी है. द नेम ऑफ दिस पोएम इज व्हाट ए बर्ड थॉट. एक पंछी का सोच या চিন্তা, একটি পাখির ভাবনা. যদি আমরা বাংলায় এটা সরাসরি ট্রান্সলেট করি, হোয়াট এ বার্ড থট ইজ দ্য নেম অফ দিস পোয়েম. সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট হিজ সেল লাইফ. আই লিভ নেক্সট ইন এ লিটল নেস্ট. এরপর আমি একটা ছোট বাসায় থাকতাম. इसके बाद में एक छोटा सा जो पंछी का रहने वाला जो घर है, बिचाली वगैरह से जो बनाया जाता है, तो उसी को नेस्ट कहलाते हैं हम. नॉट नीडेड एनी अदर, मतलब जो मेरा अपना छोटा सा जो ठिकाना था तो वो काफ़ी था उस टाइम में, और दूसरा कुछ ठिकाने का उस टाइम में ज़रूरत भी नहीं था. तो আর কিছু দরকারও ছিল না, ওই ছোটো বাসাটাই ছিল যথেষ্ট. I thought the world was made of straws. তখন আমি ভাবতাম বোধহয় পৃথিবীটা ওই রকমই खड़कुटो दिए तैरी. उस समय मैं सोचता था कि दुनिया जो है ये सारा का सारा ही जो बिचाली जो है, मतलब जो चीज़ से पंछी का जो छोटा छोटा घर रहता है पेड़ के ऊपर जो लोग बनाते हैं, सीविंग करके स्टिचिंग करके अपना होठों से, तो यही चीज़ का बात किया गया है. तो ये स्ट्रॉ जो है मतलब जो बिचाली है, मतलब जो आपका फूड ग्रेन्स होती है, तो वही फूड ग्रेन्स का जो विदाउट ग्रेन रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रहता है एक पेड़ का, तो उसी चीज़ को हम स्ट्रॉज कहलाते हैं. तो उस टाइम में मैं सोचता था कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो यही स्ट्रॉ से बना हुआ है. অ্যান্ড নেসেলড বাই মাই মাদার, এবং সেটা আমার মাই তৈরি করেছে. কোনটা? গোটা পৃথিবীটাই আর কি আমার মা এরকম বুনে বুনে তৈরি করেছে. সেই সময় আমি ভাবতাম, उस समय में मैं यही सोचता था कि हमारी जो मम्मी है, मम्मी ने पूरा दुनिया का निर्माण किए हैं. कैसे? जो स्ट्रॉ से जैसे वो अपना घर बना लेते हैं, तो उसी प्रोसेस से ही पूरा दुनिया ही हमारा जो मम्मी है उसी ने बनाई है. क्लास 6 का ये एक पोएम है. तो हम देख रहे हैं कितना जो है हम लोगों को छोटा क्लास से भी कितना कुछ हम लोगों को रेफरेंस मिल रही है ऐसे लिखने के लिए. One day I fluttered from my nest.
एक दिन मैंने अपनी जो घर है वहाँ से मैं झटपटाता हुआ निकल गया टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, मेरे को क्या देखने को मिले। तो इसीलिए मैं झटपटाता हुआ एक दिन मेरा घर से बाहर आ गया। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। तो मैंने बोला कि अरे ये दुनिया तो पन्नों से बना हुआ है। तो तখন আমার দেখে যেটা মনে হলো এবং আমি নিজেকে বললাম যে পৃথিবীটা কিন্তু পাতা দিয়ে তৈরি, মানে গাছের পাতা। I have been very blind, और আমি ভালো করে দেখতেও সেরকম কিছু পাচ্ছিলাম না, শুধু পাতা ছাড়া। पन्नों के अंदर मैं खो चुका था और मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। At length I flew beyond the tree। बड़ा हलाम যখন তখন একদিন আমি গাছ ছাড়িয়ে उड़े चले গেলাম। जब मेरा उम्र हो गया निकलने का, तब मैं एक दिन वो पेड़ को ही छोड़ के उड़ा चला। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। तब मैं पूरा काम करना सीख गया हूँ। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। जब मैं पेड़ से निकल के उड़ गया तब मेरे को लगा कि मैं और कुछ नहीं जानता कि दुनिया कैसे बनी हुई है या दुनिया का विस्तार भी कितनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स। और मेरा जो पड़ोसन भी थे मेरे साथ में, तो उन लोगों को भी नहीं पता है दुनिया का आकार कैसी है। कब पता लगा? जब हम पूरी तरह से उड़ने को सक्षम बन गए थे और हम लोग जब अपना घर से टोटली निकल के, और ये वो पेड़ जो पेड़ में हम लोग का जो घर बना हुआ था, तो वो पेड़ को भी जब छोड़ के हम लोग जब निकल चुके थे, तब हम लोग को लगा कि दुनिया का आकार कैसा है वो हम लोगों को किसी को मालूम नहीं है। तो এই ছিল কবিতা। তো শেষে পাখিটি যখন পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় একদম সক্ষমভাবে উড়ে যেতে শিখলো, তখন সে দেখলো যে পৃথিবীর আকৃতি আর কেমন সেটা আমাদের পক্ষে আর বোঝা সম্ভব নয়। এটা যদি বাংলায় আমরা লিখি তো সরাসরি ইংলিশ যে উদ্ধৃতি আমরা আমি দিয়েছি এখানে, তো এটা আমি যেহেতু 3টে ভাষায় আমি এটা চালাচ্ছি, তো তাই আমি এখানে ইংলিশ পোয়েমটাও আমি উল্লেখ করে দিলাম সরাসরি। তো যাই হোক, যদি কমপ্লিটলি কেউ বাংলা বা কমপ্লিটলি কেউ হিন্দিতে লেখে তাহলে এটার সরাসরি একটা ট্রান্সলেশন আমরা করে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা সেখানে থাকবে না। উপরোক্ত পদ্যটির নাম একটি পাখির ভাবনা, যেটি এনসিইআরটি পাঠ্যক্রমের 6ষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক पूर्वी व पूर्वी नामक বইটি থেকে उद्धृत। जो एवं मेंशन पोएम है वो पोएम का नाम है व्हाट ए बर्ड थॉट, यानी एक चिड़िया का सोच। और ये क्लास 6 का जो इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, तो उसी किताब से ये लिया गया है। द नेम ऑफ द एबव मेंशन पोएम इज व्हाट ए बर्ड थॉट एंड इट इज टेकन और इट इज सोर्स्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी ग्रेड 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी। পৃথিবীর আকৃতি কেমন হতে পারে তা একটি ছোট পাখির জন্মাবার মুহূর্ত থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং তার সাথে জুড়ে থাকা ভাবনা এই পদ্ধতিতে ফুটে উঠেছে। দ্য থট গ্যাদার্ড ফ্রম দ্য ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সারাউন্ডিং নেচার থ্রু আউট দ্য লাইফ স্টার্টিং ফ্রম ইটস বার্থ টু ফুল গ্রোন আপ ফেজ বাই এ লিটিল বার্ড gives us the understanding of how the world is made in this poem। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो पंछी है या चिड़िया है, तो उस चिड़िया का जन्म से लेते हुए जब वो फुल ग्रोन हो गए, मतलब जब उड़ने को टोटली वो उड़ना सीख गया, उसी टाइम का जो उनका पंछी का जो एक थॉट प्रोसेस था, एक विचारधारा जो था
तो वही विचार का एक विजुअलाइजेशन इस पोएम में हम लोगों को देखने को मिलती है। অর্থাৎ মানুষ তাদের পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকেই তার চিন্তা শক্তিকে সমৃদ্ধ করে। ইট ক্যান বি আন্ডারস্টুড দ্যাট হিউম্যান কাইন্ড এনরিচেস দেয়ার থট প্রসেস बाय द विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स। इंसान जो है वो ये पंछी की तरह ही जो विजुअल एक्सपीरियंस हम लोग को पूरा ज़िंदगी में मिलती है, मतलब हम लोग क्या क्या देखने को मिला है हम लोगों को, तो इसी से हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रो अप होती है। যত বেশি সে নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিত হয় বদলে যেতে থাকে তার পূর্ববর্তী চিন্তাধারার ব্যাপ্তি। Whenever we face a whole new experience in our life, it changes the contour of our previous thought। जब भी कोई ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस हम लोगों का ज़िंदगी में मिलती है तो उसी टाइम से हम लोग को ये लगता है कि जो हम लोगों का पिछला जो सोच था इसके बारे में तो वो गलत था। अभी वो देखने के बाद लग रहा है कि ये नया सोच क्या होना चाहिए। तो पोएम के साथ जो ऐसे टॉपिक है इसका एक बढ़िया सा मैच हम लोग को मिल रहा है। द पोएम व्हाट अबाउट थॉट गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऐसे टॉपिक व्हिच वाज थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड एंड creates one also। In that poem we can see how a bird's thought finds a world and creates one also। Similarly they get a thought from their visual experience throughout their life। So this was all about the introduction part of the essay। I'm going to end this part। See you soon in the next part of this essay।